ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने अपने पराक्रम के साथ, अपने युद्ध कौशल के साथ, नई तकनीक के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ इस ऑपरेशन को पूरी तरह सफल किया। सेना ने अपना काम कर दिया। सेना हमेशा अपना काम करती है देश के लिए। इसीलिए हम सब भारतवासी 140 करोड़ अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि सेना हमारा ख्याल रखती है। सीमा पर जान जोखिम में डाल करके 24 घंटे उनका कोई घर परिवार सब कुछ होते हुए भी घर भारत है और इसकी रक्षा करना उनका प्रथम कर्तव्य है। इसके अलावा और कुछ भी वो नहीं जानते। लेकिन सेना के इस पराक्रम का जिस ढंग से सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करना शुरू किया है, और अब तो इस हद तक गिर गए हैं कि जो इस ऑपरेशन का नाम दिया, ठीक है कि पहलगाम की घटना के बाद जिन बेटियों का, माताओं का, बहनों का सुहाग उजड़ा, या बहुत सारे लोग 26 लोगों में से बहुत सारे लोग जिनका कहीं न कहीं से कोई न कोई ताल्लुक सिंदूर से जरूर रहा है, उनकी हत्या हुई, तो नाम भी दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम किसने दिया उस चक्कर में मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन किसने भी नाम दिया, ऑपरेशन हटा करके केवल सिंदूर का राजनीतिकरण। और ये कर कौन रहा है? जो अपने आप को हिंदुत्व का मठाधीश समझते हैं, जिन्होंने सनातनियों का ठेका ले रखा है। जब इनको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर के करारा जवाब दिया था कि हिंदुत्व या हिंदू आपकी कोई जागीर नहीं है, आप उसके ठेकेदार नहीं हो सकते, लेकिन इनकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? अब ये घर घर सिंदूर बांटेंगे, महिलाओं को देंगे सिंदूर। जिसने भी ये कार्यक्रम बनाया होगा, मेरा मानना है कि वो कम से कम हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स सिंदूर का मायने समझता है, वो चाहे हिंदू हो या गैर हिंदू हो, वो सिंदूर के मायने अच्छी तरह से समझता है। लेकिन ये हिंदू और हिंदुत्व का ठेका लेकर के रखने वाले, अपने आप को हिंदुत्व का रक्षक बताने वाले, सनातनी कहने वाले लोग, इस एक कार्यक्रम की बदौलत आज की तारीख में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इनमें से एक भी हिंदू नहीं है, एक भी सनातनी नहीं है, एक भी भारतवंशी नहीं है। क्योंकि इन्हें सिंदूर होता क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, यही पता नहीं है। घर घर में मोदी का सिंदूर पहुंचाया जाएगा और वो महिलाएं लगाएंगी। कभी सोचा है, कल्पना कर सकते हैं इस बात की? हालांकि इसको लेकर के पूरे देश भर में
भारतीय जनता पार्टी के को लेकर के, उनकी इस योजना को लेकर के, उनके इस कार्यक्रम को लेकर के काफी छीछालेदर भी हो रही है। आपने देख लिया बिहार में कल उन्होंने रोड शो किया। ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा रोड शो इन 11 सालों में कभी नहीं हुआ, इससे खराब परफॉर्मेंस कभी नहीं हुआ। लोग निकले ही नहीं सड़क पर। बावजूद इसके वो सिंदूर बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम को लेकर के सबसे बड़ा करारा झटका दिया है, करारा जवाब दिया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंदूर को लेकर के। उन्होंने जो जो सवाल पूछे हैं और जो जो करने के लिए कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या वो कर पाएंगे? मैं उन बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उसे समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या पूछा है। कांग्रेस भी हमलावर है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा यह भी आप जानते हैं। पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन नहीं, इसका कोई जवाब भी नहीं है। दरअसल सिंदूर की रक्षा करने वाला कोई हो तब तो सिंदूर का मतलब समझेगा। सिंदूरदान की प्रक्रिया का मतलब समझने वाला कोई हो तब तो उसे समझेगा। आप धर्म ग्रंथों की बात करते हो, लेकिन शायद उनकी जिल्द के अलावा आपने कभी कुछ उसको अल्टा पलटा भी नहीं होगा। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बातें सिंदूर की होती हैं। और वो सिंदूर लेकर के जाएगा कौन घरों में? बृजभूषण शरण सिंह, या जो वो हाईवे पर अपना जो कुछ भी कर रहे थे वो? मध्य प्रदेश का वो मंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर सेना की जाबाज कर्नल को आतंकियों की बहन बताता है, वो? ऐसे न जाने कितने हैं। अगर नाम गिनाना शुरू करे आदमी तो उसकी सूची कभी खत्म नहीं होगी। अभी हम मध्य प्रदेश का जिक्र किया, केवल वो हाईवे वाले साहब ही नहीं है। एक मध्य प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, वहां एक आदिवासी के साथ क्या जघन्य जो हत्या कार्य हुआ है, निर्भया कांड से भी विभत्स कार्य, उसका कोई जवाब देने वाला है? उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला है? और एक राज्यसभा का सांसद है जो कि कह रहा है कि पहलगाम में जिन लोगों की मौत हुई उनकी पत्नियां वीरांगना नहीं थी। एक बार नहीं, उसको दोबारा फिर से वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाई करता है कि हमने जो कहा है वो सही कहा है। ऐसे लोग जाएंगे। बनारस की अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की, तो आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जिन आईटी सेल के जिन लफंगों ने जो कुछ भी किया, वो लोग जाएंगे सिंदूर बांटने के लिए। आज हालत यह हो गई है कि बीजेपी के लोगों को देख करके महिलाएं, बेटियां, बहनें अपने आप को उनसे दूर करने की, छिपाने की कोशिश कर रही हैं। क्या पता इनमें किसमें से कौन सा
शख्स जो है वो दरिंदा निकल जाए। इन जिनके लिए न 2 साल, 5 साल, 7 साल, 80 साल की वृद्धा तक का कोई समझ ही नहीं है, ऐसे लोग सिंदूर बांटेंगे। क्या ये राजनीति का स्तर हो गया है? आप कुछ भी कर लोगे, जो मन में आएगा सो बकते रहोगे और करते रहोगे, और कोई कुछ बोलेगा नहीं। कोई कुछ बोलेगा तो वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा, उसे आप जेल में भेज दोगे, उसकी हत्या करवा दोगे। सिंदूर एक विश्वास का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, आपसी भरोसे, आपसी समझदारी का प्रतीक है। उसका भी राजनीतिकरण। इसके लिए तो सिर्फ जो ममता बनर्जी ने कहा है वही एक सटीक जवाब हो सकता है। और इसका जवाब जब विपक्ष से आना शुरू हुआ तो बोलती बंद है। आशंका जताई जाने लगी है कि पता नहीं ये कार्यक्रम शुरू भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने ये योजना बनाई है उनके ऊपर उन्होंने देश को, हिंदुत्व को, हिंदू को शर्मसार किया है। इतने दिनों के बाद यही बीजेपी के लोग जब पानी पी पी करके राहुल गांधी को गाली देते थे, उस शख्स ने इस कठिन मौके पर, जब संकट गहराया हुआ था देश के ऊपर, उन्होंने वो किया जो एक सच्चे देशभक्त को, राष्ट्रभक्त को, एक मानवतावादी इंसान को, एक इंसानियत के रहनुमा को करना चाहिए था। और उसके बाद गोदी मीडिया नहीं, यूट्यूबर्स जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया कि वो राहुल गांधी को फॉलो करें, जिसका नतीजा था कि बिहार से चल करके जब वो आज कानपुर पहुंचे तो शुभम द्विवेदी के घर भी गए। शुभम द्विवेदी के लोगों को बुला करके उनसे मुलाकात भी की, जिसमें कि उनकी पत्नी भी थी, जिनके पति की पहलगाम में हत्या कर दी गई थी आतंकियों के द्वारा। उनके पिता भी थे, उनका पूरा परिवार था। एयरपोर्ट पर बुलाया गया और वहां पर उनसे मुलाकात की गई। चलिए, कहीं भी मिले तो लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि राहुल गांधी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके घर जाते, घर जाकर के उन्हें सांत्वना देते, उस परिवार को बुलाते नहीं। लेकिन ये इनके बड़प्पन में, इनके कद में कुछ नरमी आ जाती, शायद इसलिए कानपुर में भी पूरे शहीद परिवार को बुलाया गया मिलने के लिए। जैसे गुजरात में कलेक्टर ने फोन करके सोफिया कुरैशी के परिवार के लोगों को बुलाया था
कि उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, प्रधानमंत्री के ऊपर। आप सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बढ़ा रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, या उनका अपमान कर रहे हैं? पहले आपकी टीम करती है उनका अपमान, और उसके बाद आपसे मिलवाने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। मैंने देखा और सुना यही था कि पीड़ित परिवार के यहां जाकर के सांत्वना व्यक्त की जाती है, उन्हें ढांढस बंधाया जाता है, न कि उन्हें अपने घर पर बुला करके, सड़क पर बुला करके, माल्यार्पण पुष्प वर्षा करा करके अपने ऊपर। लेकिन करेंगे, सिंदूर बांटेंगे। भाजपा के लोग शायद ये भूल गए हैं कि 2019 और 2025 में बड़ा अंतर है, बहुत पानी निकल चुका है। अब 2019 दोहराया नहीं जाएगा। अब जो 2025 सामने दिखाई है, उसमें इस तरह की घटिया राजनीति को लोग समझने लगे हैं, अच्छी तरह से समझने लगे हैं। और जो महिलाएं कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हुए नहीं थकती थी, आज उनका भी मोह भंग होना शुरू हो गया है, काफी हद तक हो गया है। इसका परिणाम आपको दिखाई देगा बिहार के चुनाव में। सिंदूर बांट करके आप चुनाव जीतने का जो ख्वाब पाल रहे हैं, उसे बंद कीजिए, कुछ और ले आइए, कुछ काम कीजिए। सबसे पहला काम, अगर आप नारी शक्ति वंदन करते हैं तो उनके लिए जो आरक्षण लागू किया, उसे क्रियान्वित कीजिए। उन बच्चियों के लिए शिक्षा का पुख्ता इंतजाम कीजिए। उन महिलाओं के लिए अपने ही लोगों से सुरक्षा का बंदोबस्त करिए। तब होगा नारी सशक्तिकरण। आपकी जुबान से नारी सम्मान की बात फिलहाल शोभा नहीं देती है, इसलिए सिंदूर वितरण जैसा घटिया काम बंद कीजिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।